आज मैं आपको एक डरावनी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो हेलो मित्रों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी, ठीक है, एक मज़ेदार और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी का एंड एक लड़की से और एक लड़के का। हाँ, ये मेरा एक दोस्त था, उसका डेथ क्यों हुआ, वो मर क्यों गया और कैसे मरा, क्यों मरा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, बने रहो इस चैनल पे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सर्दी का समय था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हम उसी सर्दी के समय में हम जो है 7th से 8 क्लास में उठे थे। हाँ, तभी हम पहली बार स्कूल गए और स्कूल में मेरे दोस्त को एक पहला 8 में पहली बार एक लड़की पसंद आ गई। लड़की, हाँ, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सबसे खुल के बात करती थी, सबसे प्यारी भी थी। पर पता नहीं था वो लड़की एक दिन ये कर देगा कि हमारे दोस्त की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दे रख देगी। तो क्या हुआ और क्यों हुआ, सब पता चलेगा आने वाले समय में। तो जब पहली बार मेरे दोस्त स्कूल में गया, तब उसे पहली बार हमने जाके थर्ड बेंच पे जाके बैठा और हम जो है पहली बार 8 के सारे बच्चों को देख रहे थे। बहुत सारे दोस्त भी थे और बहुत सारे, मतलब जानते नहीं थे, ऐसे भी लड़के लड़कियां थे। पर तभी एंट्री होती है उस लड़के की, उस लड़के की जिसको मेरा दोस्त पसंद करने लगा पहली नज़र में। और उसे लगा कि ये कोई नॉर्मल सी लड़की होगी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। और जितना वो खूबसूरत था उसे वो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये कौन है ये कौन नहीं है, इससे उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए था। पर जब उसे लगा कि ये कुछ नहीं होगा, ये सब मेरी, ये मानो या मन की ये कोई कुछ भी है, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था, वो दोस्त कह रहा था। पर जब हम स्कूल से निकले, फर्स्ट डे स्कूल हो गया, हम निकल के जो शाम को ट्यूशन गए 5 बजे। और 5 बजे जब हम ट्यूशन में बैठे, जब हमारा टीचर आए, तब उस लड़की को, हाँ, उसी लड़की को जो मेरा दोस्त सबसे पसंद करता था, उसी लड़की को वापस लेके आया। जब टीचर लेके आए उसी ट्यूशन पे, मतलब जहाँ पे हम, मेरे दोस्त और कई दोस्त पढ़ते हैं, उसी ट्यूशन पे लेके आए। और वो लड़की देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। और लड़के, मतलब मेरे जब दोस्त को लगा कि हाँ, भगवान भी चाहते हैं कि कुछ तो है, जो ये लड़की हमारे ट्यूशन में ही पढ़ने आई और कहीं और कोई सी ट्यूशन में नहीं गई, और स्कूल भी, क्लास भी। देखो, सेम बात। अब क्या होगा, मेरे दोस्त को अब मचा कि चलो बात करने पड़ेगा अभी इस लड़की के साथ। तो हम जो है बैठते थे पीछे पीछे। हाँ, हम थोड़ा बैक बेंचर के टाइप के थे, पर हम स्कूल में थर्ड या फोर्थ जो कि बेंच है उधर बैठे थे। तो जब हमने ट्यूशन में जाके पीछे बैठा और लड़की भी आके, मतलब मेरे दोस्त के ठीक सामने बैठी। हाँ, दोस्त के ठीक सामने। मेरा दोस्त का तो है सो, मतलब उड़ चुका, फ्यूज उड़ चुका है मेरे दोस्त का कि ये क्या है। ये लड़की मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे खुद सामने आके बैठी है। हाँ, ये किस्मत है,
अब जब मेरे दोस्त को लगा ये किस्मत भी मेरे साथ है तो फिर चलो कुछ मज़ा करते हैं, कुछ लाते हैं, ठीक है। तो क्या किया, मेरे दोस्त ने उससे बात की कि हेलो तुम्हारा नाम क्या है, ये सब। मेरा दोस्त का नाम था रवि और मेरे कह रहा हूँ दोस्त, उस लड़की का नाम था प्रिया। अब क्या हुआ, जब रवि ने मेरे दोस्त ने जब कहा कि प्रिया से तुम कौन हो, ऐसा ऐसा कि तुम पहली बार इधर, पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तब वो बोला कि मैं अभी नहीं आई हूँ उधर, मैं अपने नानी के घर में रहती हूँ। तो यही समथिंग कुछ कहने लगी और उसके बाद धीरे धीरे मेरे दोस्त ने मुझसे दूर हट लिया। मतलब कह सकते हो कि उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उसके साथ ज़्यादा बातचीत करना, ये सब करने लगा। और स्कूल भी जो है वो अलग अलग आते थे, बट जब स्कूल स्टार्ट होता था तब वो मेरे साथ नहीं, वो उसके साथ होती होती थी। और मुझे भी लगता था कि हाँ चलो यार, दोस्त को कोई मिल चुकी है जो उसे कर सके प्यार और अच्छे से रह सके दोस्त। तो मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। तो हम जो है सिंपली अपना काम कर रहे थे, पर ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ऐसा कांड हो जाएगा। क्या हुआ, हमारे दोस्त जो 8 तक अच्छे से चला बातचीत, एकदम मज़े में रहा 8 9। और जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया तब इतना कुछ हुआ कि सर भी घूम जाएगा। बोर्ड का जैसे समय आया, वो लड़की मानो गायब हो गई कि कहाँ गई किसी को नहीं पता। और स्कूल आना बंद कर दिया। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद स्कूल आना, मतलब बोर्ड जब स्टार्ट होने वाला था 10th का बोर्ड, तब वो स्कूल आना बंद कर दिया। और हमें पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जब हमारा दोस्त स्कूल आना बंद कर दिया, हाँ 10th से वो भी स्कूल आना बंद कर दिया। अब वो हमसे बात नहीं करता था क्योंकि उसे वो मिल चुकी थी, तो उससे वो ज़्यादा बात करता था। तो पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं, पर हाँ थोड़ी जैसे कि बात करी, वो ट्यूशन भी नहीं जाता था। अब वो लड़की भी नहीं जाती थी 10 के बाद, मतलब 9 जब ख़त्म हो गया तब 10 से। अब हमें थोड़ा डाउट होने लगा कि क्या हुआ है, जो वो हमारा दोस्त रवि वो भी नहीं आ रहा। तो हमने सोचा कि चलो रवि के घर जाकर देखते हैं। रवि के घर गया, हमें पता चला रवि मर चुका है। हाँ, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, क्योंकि रवि का घर हमसे बहुत दूर था, बहुत दूर। हाँ, हम दोस्त अच्छे थे, पर वो जब आता था तभी हम जान सकते थे, वरना नहीं। और तब का समय का मोबाइल भी नहीं था। तब तब से हमें उतना मोबाइल का जो है ख़ास काम नहीं था। छोटा मोबाइल था, बट वैसे बातचीत मतलब बस नंबर से और ऐसा नहीं था। पर अभी के समय में तो दोस्त है तो नंबर दे दो, ये सब चीज़ें। बट तभी के समय ऐसा नहीं था, और हमें तब लगा भी नहीं था कि ये अभी मर जाएगा। नहीं, बहुत दुख हुआ पहले तो, बट हमें लगा कि अब सच्चाई जानने की हमें ज़रूरत है। और हमें पता चला कि रवि का फांसी हुआ है, मतलब फांसी कह सकते हो, मतलब रवि ने खुदकुशी कर दिया है। रवि ने खुदकुशी किया है, तो हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है, वो लड़की भी नहीं आ रही, रवि भी मर चुका है। और मुझे लग रहा था कि उस लड़की ने कुछ किया होगा, जैसे कि ये रवि अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब मर चुका है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने उस लड़की का ढूंढ रही लड़की को, 10 के बोर्ड भी है और लड़की को ढूंढ रहे थे। हम बहुत जगह पे ढूंढे, हमने अपने शहर से बाहर शहरों में जाके पता लगाया, पर हमें नहीं पता चला। पर जब हमने मतलब उसके नानी का घर पता लगाया, तो हम उसके नानी का घर गए। वो मतलब नॉर्मली हम जो है ढूंढ रहे थे, नॉर्मली हम जो ढूंढ रहे थे उसका नानी का घर ही, पर नानी का घर नहीं मिल रहा था। बाय द वे, जब उसके बाद हमने टीचर से बात की,
उसके बाद उन्होंने परमिशन दी और हम गए और जाके वहाँ पे नानी से पूछा कि आपकी बेटी मतलब आपकी पोती कहाँ गई है, तो वो बोला घर चली गई है वो। फिर मैंने जो है उसके घर, उस बेटी के घर मतलब उस पोती के घर जाने की ठान ली। मैं और मेरा दोस्त रवि नहीं और कोई दोस्त, हमने एक साथ जाने की स्टार्ट की। अब गया तो अब जाके देखा कि उस लड़की की, हाँ जो 10th का था, उस लड़की की शादी हो गई है। अब शादी होना गलत बात नहीं है, पर क्यों फांसी मतलब क्यों उसने खुदकुशी की, ये जानना बहुत चाहिए। क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा कि क्यों फांसी हुई तो हम किसको ब्लेम करें कि फांसी तो वो खुद नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का था रवि। हमने पता लगाया, हमने जाना तो देखा कि उसकी शादी हो गई है। हाँ रवि जब उसे मारा गया मतलब वो मारा गया था तब एक दिन पहले उसकी शादी हो गई थी। तो हमें भी लगा कि ये वही है। तो हमने उसके बाद हमने उस लड़की को, उस प्रिया लड़की को हमने खोज किया। उसके बाद हमने उसका ससुराल गया और उससे ये सब बातें बताई कि ये रवि अभी मर चुका है। तो वो भी रोने लगी और कहा कि मेरी गलती से वो मर गया, वो खुद को ब्लेम कर रही थी। तब क्या कर सकते हैं। और रवि ने कभी बताया भी नहीं, चुपचाप गायब हो गई और चुपचाप अपना काम कर रहा था। पर अगर वो बताता तो आज वो जिंदा होता। देखो, एक लड़की के लिए ऐसा करना भाई कभी मत करना, ठीक है ऐसा काम। हमने एक दोस्त खो दिया अपना, बहुत अच्छा दोस्त, मेरा तो अच्छा दोस्त ही था। तो हमारा अच्छा दोस्त खो गया, अब क्या ही कर सकते थे। पर हम थोड़ा उदास थे और उस लड़के को भी हमने बताया कि तुम ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें चाहिए था तुम बता देते हमें, पर तुमने शादी कर लिया। शादी कर ली तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो यही था स्टोरी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसों नेक्स्ट